हेलो एवरीवन। अमेरिका में एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून है फॉरेन असिस्टेंस एक्ट। ये कानून जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट को अनलिमिटेड पावर देता है और इमरजेंसी पावर देता है, जिसके अंतर्गत अमेरिका का प्रेसिडेंट क्राइसिस सिचुएशन के अंदर किसी भी फॉरेन कंट्री को मिलिट्री एड प्रोवाइड कर सकता है। ये मिलिट्री एड 37 टाइम्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, 37 टाइम्स यूज करी गई है रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर, जिसमें यूक्रेन को अमेरिका के प्रेसिडेंट ने मिलिट्री एड प्रोवाइड करी है। इसी पावर को वापस से अमेरिका के प्रेसिडेंट ने यूज कराया, पर अभी यूक्रेन के लिए नहीं कराया, अभी ताइवान के लिए कराया। क्यों ताइवान को क्यों मिलिट्री एड प्रोवाइड कर रहा है अमेरिका, ये हम समझेंगे। इससे कोई कंट्री है जो बहुत नाराज हो जाएगी, उस कंट्री के बारे में भी हम जानेंगे क्यों नाराज हो जाएगी। पूरी ताइवान की हिस्ट्री हम समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट यू आर एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म आपके लिए एक बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट पे एक बैच लेके आया है जिसका नाम है अग्निपथ बैच। अग्निपथ बैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स 2024 एग्जामिनेशन, which provides you 900 plus hours live classes, comprehensive coverage of prelims, mains and interview। आपको इस कॉस्ट जो ये अभी पाथफाइंडर पे जो अग्निपथ बैच है, इसकी कॉस्ट देखकर ये नहीं लगेगा कि ये कॉम्प्रेहेंसिव बैच है, बट दिस इज अ कॉम्प्रेहेंसिव बैच, दिस इज नॉट अ क्रैश कोर्स। यहाँ पर देखिए 40 टेस्ट फॉर द प्रीलिम्स और 10 टेस्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन, मेंस मेंटरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। अभी के लिए एक स्पेशल ऑफर चल रहा है 48 आवर्स के लिए, जिसके अंदर फीस 7,999 रुपीज का फीस यहाँ पर है। अदरवाइज 48 आवर्स के बाद ये फीस जो हो जाएगा 8,999 रुपीज हो जाएगा। दो स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन कैन टेक द सब्सक्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, राइट। इसी के साथ आप देख सकते हैं एजुकेटर से, यहाँ पे मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल एज इथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड यहाँ पर पढ़ाऊंगा, राइट। चलिए, तो एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको कर रहा हूं कि अनअकैडमी के पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म पे ही यूट्यूब चैनल पर एक पर्सपेक्टिव सीरीज है, जिसके अंदर टॉपर्स जो हैं वो आकर अपने पर्सपेक्टिव बता रहे हैं एग्जामिनेशन के बारे में, यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के बारे में, वो क्या सोचते हैं, ये सब चीजें बता रहे हैं। तो आप इसको भी जरूर देखिए। समुद्र मंथन नाम की टेस्ट सीरीज भी है, जिसके अंदर यूपीएससी के पैटर्न पे यूपीएससी सीएससी जीएस एग्जामिनेशन एज वेल एज यूपीएससी सीएससी सीसेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा 13 मई को, इस महीने की 13 तारीख को, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स स्टार्ट विद द थिंग, राइट। देखिए, वही पावर जो कि वो यूक्रेन में यूज कर रहा था अमेरिका, वही पावर यूज करी है, ठीक है। और यहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट ने एक प्रपोज करा है कि टू प्रोवाइड वेपन एड टू ताइवान। ये कहाँ है, ये समाचार की न्यूज है, रूटर्स एक समाचार पत्रिका है, उसके अंदर ये खबर छपी है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम देखिए यूएस के अंदर एक प्रेसिडेंशियल ड्रा डाउन अथॉरिटी होती है, राइट, फॉर मिलिट्री असिस्टेंस, ठीक है, मिलिट्री असिस्टेंस के लिए। इसके अंतर्गत क्या होता है, यहाँ पर देखिए हम सेक्शन 506A1 ऑफ फॉरेन असिस्टेंस एक्ट, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक इमरजेंसी पावर देता है, जिसके अंतर्गत वो स्पीडी डिलीवरी कर सकता है डिफेंस आर्टिकल की एंड सर्विसेज के फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टॉक्स टू फॉरेन कंट्रीज को दे सकते हैं। और ये विद इन डेज भी हो सकता है कि बस कुछ कपल ऑफ आवर्स के अंदर, और विद इन डेज भी दे सकते हैं। तो मतलब कोई भी फॉरेन कंट्री जो होगी, अगर मान लीजिए किसी क्राइसिस सिचुएशन में फंसी हुई है, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट, सिर्फ प्रेसिडेंट अपनी पावर यूज कर उसको मिलिट्री एड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो क्या जरूरत पड़ गई अमेरिका के प्रेसिडेंट को मिलिट्री एड देने की, किसको, ताइवान को, ये हम इसके अंदर समझेंगे, राइट। देखिए, प्रेसिडेंट्स ड्रा डाउन अथॉरिटी was used by the Congress to approve up $1 billion in weapon assistance for the Taiwan as a part of 2020-23 बजट, राइट। ये हम समझेंगे। देखिए, एक भविष्यवाणी हम भी करते थे, इंटरनेशनल जो रिलेशंस है, मैं 9 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो उसके अंतर्गत एक भविष्यवाणी मैं भी कर देता हूँ। अभी कोई चाइना का फॉरेन मिनिस्टर आकर इस चीज को बहुत ही कड़ी निंदा इस चीज की करेंगे, कड़ी निंदा, जिसका ट्रेंड हर देश के अंदर होता है, हमारे देश में भी कड़ी निंदा की जाती है। तो चाइना वाले भी आकर यहाँ पर इस चीज की कि मिलिट्री एड आप प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, ताइवान को, उसकी कड़ी निंदा करेंगे। आखिर क्यों चाइना कड़ी निंदा करता है, इसके लिए हमको समझ में आना। ताइवान के लिए कड़ी निंदा करता है, या फिर ताइवान में कुछ भी चीज होती है तो चाइना को क्या असर पड़ जाता है उसके अंदर, उसको समझने के लिए हमको चाइना के इतिहास में जाना पड़ेगा, ठीक है। चाइना के इतिहास में जाते हैं सन 1912 के अंदर। 1912 से पहले चाइना के अंदर एक क्विंग डायनेस्टी रूल करती थी। क्विंग डायनेस्टी रूल कर रही है चाइना के अंदर, डायनेस्टिक रूल है, राजा महाराजाओं का रूल चल रहा है। पर ये रूल जो होगा ना, ये ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, ठीक है। मतलब 1600 से ये रूल चल रहा है, पर 1912 के आसपास एक रिवोल्यूशन चाइना के अंदर होगा, जिसको अपन कहते हैं जिनहाई रिवोल्यूशन, ठीक है। एक जिनहाई रिवोल्यूशन चाइना के अंदर देखा जाएगा, और जिनहाई रिवोल्यूशन के बाद ये डायनेस्टिक रूल को उखाड़ फेंकेगा जिनहाई रिवोल्यूशन, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर रिवोल्यूशन था चाइना के अंदर, ठीक है। उसके बाद बनती है एक रिपब्लिक गवर्नमेंट जिसका नाम है क्यूमिनतांग गवर्नमेंट, ठीक है, क्यूमिनतांग,
ठीक है, बहुत अजीब नाम है पर चाइनीज नाम है, तो क्यूमिंगतांग गवर्नमेंट यहाँ पर बनती है। रिपब्लिक गवर्नमेंट है, इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्यूमिंगतांग गवर्नमेंट अपना रूल करती है, पर कुछ समय बाद आप देखेंगे क्यूमिंगतांग गवर्नमेंट के खिलाफ भी 1927 के आसपास क्यूमिंगतांग गवर्नमेंट के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा उबल पड़ता है और एक पॉपुलर रिवोल्ट उसके खिलाफ भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि आशाएं हैं लोगों की, आशाएं पूरी कर नहीं पा रही है सरकार। तो 1927 में एक नई पार्टी यहां पर बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। 1922 के अंदर बनी हुई पार्टी 1927 के अंदर जाकर लोगों को मोबिलाइज करके एक रिवोल्ट खड़ा कर देती है क्यूमिंगतांग गवर्नमेंट के खिलाफ। अब ये युद्ध चलता रहेगा और ये सिविल वार, एक मतलब गृह युद्ध जो होगा चाइना के अंदर चलता रहेगा, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, नाम तो सुना होगा, माओ जेडोंग, ठीक है, माओ जेडोंग के लीडरशिप के अंदर क्या कर रही है, क्यूमिंगतांग गवर्नमेंट से लड़ रही है, राइट। और लड़ते लड़ते 1949 तक आ जाता है और 1949 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो होगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वही पार्टी जिसके आज शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो होती है वो जीत जाती है, सीपीसी विंस, और जो क्यूमिंगतांग गवर्नमेंट के होते हैं, ठीक है, वहां के रूलर्स जो होते हैं वो ताइवान नाम के एक आइलैंड पे जाकर अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। अब यहां से आज के समय में अगर हम देखेंगे तो ये ताइवान जो है ना, ये अपने आप को कहता है कि आई एम रिपब्लिक ऑफ चाइना, जबकि जो चाइना है, ये मेनलैंड चाइना है, ये अपने आप को बोलता है आई एम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो अगर हम देखें इन दोनों की बात माने, इन दोनों के पर्सपेक्टिव की बात करें, तो दोनों ही अपने आप को चाइना बता रहे हैं। तो इस तरह से विश्व के अंदर दो चाइना हो गए, पर चाइना इस बात को नहीं मानता है। चाइना कहता है कि इस विश्व में एक ही चाइना है, सिर्फ एक ही चाइना है, सिर्फ एक ही चाइना है, और वो है मेनलैंड चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और ये चाइना, ये तो हमारा इनएलिनेबल पार्ट है। चाइना ऐसे बोलता है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना और जो ताइवान है वो हमारा इनएलिनेबल पार्ट है, कभी भी हम जाकर इसको हत्या लेंगे, ये हमारा ही पार्ट है। इसीलिए चाइना हर देश को ये बोलता है कि देयर इज ओनली वन चाइना इन द सिस्टम, ये भी हमारा ही पार्ट है। तो अगर आपको डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना है तो किसी एक से रख लीजिए, अगर आप इससे डिप्लोमेटिक रिलेशन रखेंगे तो हमसे ना रखिए, हमसे रखेंगे तो इससे ना रखिए, ठीक है। इस तरह से चाइना बोलता है। तो चाइना बोलता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने हैं तो एक ही चाइना है, तो हमसे ही आपको रखने पड़ेंगे। अगर कोई भी रिपब्लिक ऑफ चाइना से डिप्लोमेटिक रिलेशन रखेगा तो चाइना उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कैंसिल आउट कर देगा। अब यहां पर देखिए, दिस इज वन चाइना पॉलिसी, जिसके अंदर मैंने सारा लिख दिया, आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं। अब यूएसए को क्या प्रॉब्लम है भैया, यूएसए यहां पर क्यों बीच में टंगड़ी अड़ा रहा है? तो यूएसए जो है वन चाइना पॉलिसी को मानता भी है और नहीं भी मानता। यूएस वन चाइना पॉलिसी को मानेगा भी, और यूएस वन चाइना पॉलिसी को नहीं भी मानेगा, मतलब ताइवान का साथ भी देगा। ताइवान को हमेशा बोलेगा नहीं भैया तुम सोवरेन हो, राइट। और ये यूएसए का एक तरह से डेलिबरेटली एम्बिग्युइटी करने का, जानबूझकर कंफ्यूजन क्रिएट करने का एक सिस्टम है। हम तो मान चुके हैं भैया देयर इज ओनली वन चाइना, ठीक है, हम तो मान चुके हैं, हम डिप्लोमेटिक रिलेशन रख भी नहीं रहे। पर यूएसए को ये बात एक तरह से, यूएसए इसको बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करता है कि चाइना को कभी भी ट्रिक करना हो, ठीक है, कभी भी चाइना की सुई घुसानी हो, उसको मजे लेने हो, तो हम क्या करेंगे, ताइवान की हेल्प कर देंगे। कभी भी चाइना को कंट्रोल करना हो तो हम क्या करेंगे, हम ताइवान को हेल्प करेंगे, जैसे कि अभी मिलिट्री एड प्रोवाइड करने की बात चल रही है यूएसए के अंदर। दूसरा एक रीजन ये है कि यूएसए कुछ आइलैंड्स की चेन को, यहां पर आप देख सकते हैं, इन आइलैंड्स की चेन को फर्स्ट आइलैंड चेन बोलता है, और बोलता है कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं इसके अंदर। मित्रता इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ भी नहीं होती है, एक्चुअल में यहां से बहुत सारा ट्रेड जाता है, ठीक है, यूएसए का, राइट, यूएसए का बहुत सारा ट्रेड जाता है और सभी कंट्रीज का बहुत सारा ट्रेड जाता है इधर से। ये नैरो स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, इंटरनेशनल वाटरवेज के बीच में बहुत सारी नैरो स्ट्रिप्स आती है, और यहाँ पे बहुत सारा ट्रेड जाएगा जो कि साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता हुआ रहता है। तो इसलिए यूएसए चाहता है कि इसके ऊपर कंट्रोल बना रहे। इस पर कंट्रोल कब बनेगा, जब इन कंट्रीज के ऊपर कंट्रोल बनेगा। इन कंट्रीज के ऊपर जब कंट्रोल बनेगा, जब आप देखेंगे कि यूएसए का इन कंट्रीज पे तब कंट्रोल बनेगा जब यूएसए के साथ ये कंट्री मित्र देश की तरह ट्रीट करेंगे अपने आप को, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब देखिए, इसी रीजन के कारण जब नैन्सी पेलोसी, ठीक है, आपको याद होगा नैन्सी पेलोसी जो कि यूएस के एक स्पीकर है, हाउस की स्पीकर है, ठीक है, वो जब गई थी ताइवान के अंदर तो चाइना बहुत आग बबूला हुआ था, बहुत ज्यादा चाइना ने रेड फेसेस बनाए थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम मिलिट्री एक्शन ले लेंगे, ताइवान को खत्म कर देंगे, ताइवान को हम मिला लेंगे। ऐसी हर बात जो चाइना कह सकता था चाइना ने कही थी। पर कड़ी निंदाएं कहना, ये चाइना की एक पॉलिसी है जिसको आप कह सकते हैं कि चाइना के ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रखी है, राइट। अब देखते हैं ये जो अभी स्टेप हुआ है, ठीक है, इसके बारे में अब देखना थोड़े दिनों में न्यूज़पेपर में ऐसा आएगा कि चाइना का कोई फॉरेन मिनिस्टर लाल पीला होकर कुछ ना कुछ इसके बारे में कहेगा।
ठीक है, तो आप इस वीडियो के बारे में क्या समझते हैं, इस इशू के बारे में क्या समझते हैं, प्लीज बताएं। चाइना सही है कि यूएसए सही है? ठीक है, आंसर मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बट प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।